गांव के किनारे पर बसा पेट पूजा भोजनालय राकेश का सपना था। सुबह से शाम तक यहां गर्मा गर्म समोसे, चटपटी चाट और रसभरी जलेबियों की खुशबू फैली रहती। लोग दूर दूर से यहां खाने आते और राकेश के मिलनसार स्वभाव की तारीफ करते। सब कुछ अच्छा था, बस एक अजीब सी बात राकेश को परेशान करती थी। हर सुबह जब राकेश दुकान खोलने आता तो उसे कुछ न कुछ सामान बिखरा हुआ मिलता। कभी समोसे के लिए गूंथा आटा फर्श पर फैला होता, कभी जलेबियों की चाशनी का बर्तन उल्टा पड़ा होता और कभी कभी तो मिठाइयों के डब्बे भी खुले मिलते। शुरुआत में तो राकेश ने सोचा कि चूहे या बंदर होंगे, लेकिन जिस तरह से सब अस्तव्यस्त होता था वो किसी जानवर का काम नहीं लगता था। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब डर महसूस होने लगा था। गांव में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि राकेश की दुकान में रात को कोई भूत आता है। कुछ लोग कहते कि ये किसी पुरानी आत्मा का वास है, तो कुछ पुराने किस्से सुनाने लगे। राकेश पहले तो इन बातों पर हंसता था, पर जब ये सिलसिला हर रोज का हो गया और उसका काफी नुकसान होने लगा तो उसे भी डर लगने लगा। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। उसने ताले बदले, खिड़कियों को और मजबूती से बंद किया, लेकिन सुबह वही बिखरा हुआ नजारा उसका इंतजार करता। एक दिन राकेश ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। उसने दुकान में ही रुकने की योजना बनाई। रात को जब गांव गहरी नींद में सो रहा था, राकेश दुकान के एक कोने में काउंटर के पीछे छिपकर बैठ गया। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था और दिल जोरों से धड़क रहा था। ठंडी हवा के झोंके खिड़कियों से अंदर आ रहे थे और हर छोटी सी आहट उसे चौंका देती थी। घंटों बीत गए, कोई हलचल नहीं। राकेश को लगा शायद आज कुछ नहीं होगा और वह अपनी थकान के कारण झपकी लेने ही वाला था। तभी उसे रसोई से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। राकेश की नींद उड़ गई। उसने दबे पांव आवाज की दिशा में देखा। अंधेरे में एक छोटी सी आकृति हिलती हुई नजर आई। उसका दिल मुंह को आ गया। भूत! उसके मुंह से फुसफुसाहट निकली। वो डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ उस आकृति को देखता रहा। आकृति धीरे धीरे एक टोकरी के पास गई और उसे टटोलने लगी। फिर उसने एक रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे खाने लगी। राकेश ने हिम्मत बटोरी और टॉर्च जलाई। रोशनी सीधी उस आकृति पर पड़ी और राकेश के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। सामने कोई भूत नहीं था। एक छोटा सा दुबला पतला सहमा हुआ बच्चा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखें भूख से धंसी हुई थी। बच्चे ने डरकर रोटी का टुकड़ा गिरा दिया और कांपते हुए कोने में दुबक गया। राकेश ने डंडा एक तरफ रखा और बच्चे के पास गया। कौन हो तुम बेटा? यहां क्या कर रहे हो? उसने नरमी से पूछा। बच्चा रोने लगा। उसने बताया कि उसके माता पिता नहीं हैं और वह कई दिनों से भूखा है। रात को जब सब सो जाते तो वो इस दुकान में आकर कुछ खाने की चीज ढूंढता था। डर के मारे और अंधेरे में चीजें बिखेर देता था। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। उसका सारा डर, सारी चिंता एक पल में करुणा में बदल गई। उसने बच्चे को गले लगाया, उसे पानी पिलाया और गरम गरम समोसे और जलेबी खिलाई। उसे उस रात एहसास हुआ कि असली भूत हमारे मन के डर और अज्ञान में होते हैं और सबसे बड़ा दैवीय शक्ति इंसानियत और दया में छिपी होती है। उस रात के बाद पेट पूजा भोजनालय में कभी कोई सामान नहीं बिखरा। वो बच्चा अब राकेश के साथ ही रहता है, उसकी मदद करता है और स्कूल भी जाता है। लोग आज भी राकेश की दुकान आते हैं, लेकिन अब वे सिर्फ समोसे और जलेबी की ही नहीं, राकेश की इंसानियत की भी तारीफ करते हैं। राकेश ने सीखा कि कभी कभी जो डरावना लगता है उसके पीछे एक दुखद कहानी छिपी होती है, जिसे समझने की जरूरत होती है, न कि डरने की। राजा के 3 शर्त। एक समय की बात है। एक अत्यंत शांत और खुशहाल राज्य था, जिसका नाम था आनंदपुरी। इस राज्य में चारों ओर खुशहाली और समृद्धि का वास था। लोग सीधे, सादे, मेहनती और प्रसन्न चित्त थे।
इस खुशहाली का श्रेय काफी हद तक उनके महाराजा विजय सिंह को जाता था। महाराजा विजय सिंह एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी आयु अब ढल चुकी थी। सफेद बाल और अनुभवी झुर्रियां उनके तेजस्वी चेहरे पर ज्ञान और शांति की आभा बिखेरती थी। महाराजा को एक चिंता सताती थी। उनका कोई संतान नहीं था। उन्हें अपने बाद राज्य को संभालने के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकारी का चुनाव करना था। वे जानते थे कि एक राजा केवल शक्ति या धन से नहीं बनता, बल्कि उसमें बुद्धि, करुणा और न्याय का भाव होना चाहिए। गहन विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक अनूठी घोषणा करवाई। जो कोई भी उनकी 3 शर्तें पूरी करेगा, वही आनंदपुरी का अगला महाराजा होगा। पूरे राज्य में ढोल बजाकर यह घोषणा की गई। दूर दूर से कई राजकुमार, व्यापारी के पुत्र और सामंतों के बेटे महाराजा के सम्मुख उपस्थित हुए। हर कोई अपने अपने तरीके से खुद को योग्य साबित करना चाहता था। महाराजा ने अपनी गंभीर वाणी में पहली शर्त रखी। पहली शर्त, मुझे राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु लाकर दो। यह सुनते ही सब असमंजस में पड़ गए। किसी ने सोचा सोना, चांदी सबसे मूल्यवान है। किसी ने कीमती हीरे, जवाहरात लाने का मन बनाया। एक राजकुमार, जिसका नाम रुद्र था, वह अपने साथ सोने के सिक्कों से भरी 7 पेटियां और बेशकीमती हीरों का हार लेकर आया। उसने गर्व से कहा, महाराज, इस संसार में धन से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। यह आपके राज्य की प्रजा को और धनी बनाएगा। लेकिन एक और युवक था, अर्जुन। वह एक साधारण परिवार से था, पर उसकी आंखें बुद्धि और करुणा से भरी थी। वह बस एक मिट्टी का छोटा सा पात्र लेकर आया, जिसमें केवल एक चावल का दाना था। उसने महाराजा के चरणों में वह पात्र रखते हुए कहा, महाराज, यह रहा राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु। सभा में हंसी का एक दौर शुरू हो गया। रुद्र ने उपहास करते हुए कहा, क्या मजाक है? एक चावल का दाना? महाराजा ने गंभीर होकर पूछा, अर्जुन, समझाओ। अर्जुन ने विनती भरे स्वर में कहा, महाराज, यह एक चावल का दाना ही हमारे पूरे राज्य का आधार है। यदि यह दाना न होता तो अन्न पैदा न होता। अन्न न होता तो प्रजा भूखी रहती, और भूखी प्रजा न तो जीवित रह सकती है और न ही राज्य चल सकता है। धन तो केवल एक माध्यम है। असली मूल्य तो जीवन और उसे बनाए रखने वाली वस्तुओं का है। महाराजा मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। उन्होंने अगली शर्त रखी। दूसरी शर्त, राज्य में सबके लिए सबसे ऊंची इमारत का निर्माण करो। यह शर्त सुनते ही फिर से हलचल मच गई। रुद्र ने तुरंत बड़े बड़े शिल्पकारों और मजदूरों को बुलाया और एक भव्य, आकाश छूती मीनार का निर्माण शुरू करवा दिया। मीनार सुंदर थी, पर उसमें केवल रुद्र के चित्र और उसकी प्रशंसा के शिलालेख थे। वह सोच रहा था कि इससे ऊंची इमारत कोई नहीं बना पाएगा। अर्जुन फिर शांत रहा। उसने किसी इमारत का निर्माण नहीं करवाया। कुछ दिनों बाद वह महाराजा को अपने साथ एक पुराने सूखे कुएं के पास ले गया। उसने बताया कि उसने लोगों की मदद से उस कुएं को फिर से गहरा खोदवाया है, उसे साफ करवाया है, और अब उसमें से मीठा स्वच्छ जल निकल रहा है। उसने कहा, महाराज, यह कुआं ही राज्य की सबसे ऊंची इमारत है। रुद्र फिर हंसने लगा। यह क्या मूर्खता है? एक गहरा कुआं ऊंची इमारत कैसे हो सकता है? अर्जुन ने धैर्य से उत्तर दिया, महाराज, किसी भी इमारत की ऊंचाई इस बात से तय नहीं होती कि वह कितनी ऊपर जाती है, बल्कि इस बात से कि वह कितने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है। यह कुआं धरती में भले ही नीचे गया है, पर यह हमारे राज्य की प्यासी प्रजा के लिए जीवन का अमृत ला रहा है। यह हर घर तक पानी पहुंचता है, जिससे खेतों की सिंचाई होती है, पशु पक्षी पानी पीते हैं। इसकी उपयोगिता इसकी ऊंचाई को सिद्ध करती है। महाराजा ने अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शर्त रखी। तीसरी शर्त, बताओ, इस राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन है? अब रुद्र सोच में पड़ गया। उसने सोचा, राज्य में सबसे शक्तिशाली तो राजा होता है या उसकी सेना। उसने महाराजा से कहा, महाराज, आप स्वयं इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आपकी सेना, आपकी आज्ञा, इससे अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं।
परंतु अर्जुन ने इस बार भी कुछ अलग कहा। वह भीड़ में से कुछ साधारण लोगों, एक किसान, एक कुम्हार, एक लोहार और एक वृद्ध महिला को आगे ले आया। उसने उनके हाथों में एक एक मुट्ठी मिट्टी दी और फिर अपनी मुट्ठी में भी मिट्टी ली। उसने दोनों मुट्ठियों को एक साथ करके दिखाया और कहा, महाराज, इस राज्य में सबसे शक्तिशाली कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि इसकी जनता, जनसामान्य है। सभा में सन्नाटा छा गया। यह बिल्कुल अप्रत्याशित उत्तर था। अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी, महाराज, एक राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसकी प्रजा उसे स्वीकार न करे, यदि वे उसका साथ छोड़ दें, तो उसकी शक्ति क्षण भर में रेत की तरह बिखर जाएगी। यह किसान जो अन्न उगाता है, यह कुम्हार जो बर्तन बनाता है, यह लोहार जो औजार गढ़ता है, और यह माता जो अपने बच्चों को संस्कार देती है, इन्हीं के श्रम और प्रेम से यह राज्य चलता है। इनकी एकता और इनका विश्वास ही किसी भी सेना, किसी भी खजाने से अधिक शक्तिशाली है। यदि ये प्रसन्न और एकजुट है, तो कोई भी इस राज्य को पराजित नहीं कर सकता। महाराजा विजय सिंह अपनी गद्दी से उठे। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया और भरी सभा में घोषणा की, अर्जुन ने मेरी तीनों शर्तों को सही मायने में समझा और पूरा किया है। आज से यही आनंदपुरी का अगला महाराजा होगा। यह घोषणा सुनकर कई लोग हैरान थे, खासकर राजा की तीसरी शर्त के उत्तर पर। यह एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, कि राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा या सेना नहीं, बल्कि उसकी आम जनता है। अर्जुन ने महाराजा का आशीर्वाद लिया और उन्हें नया राजा घोषित किया गया। उसने आनंदपुरी को और भी अधिक खुशहाल बनाया, क्योंकि वह जानता था कि असली मूल्य धन में नहीं, जीवन में है। असली ऊंचाई भव्य इमारतों में नहीं, सबकी भलाई में है। और असली शक्ति राजा के सिंहासन में नहीं, बल्कि प्रजा के प्रेम और एकता में निहित है। और इस प्रकार महाराजा विजय सिंह की 3 शर्तों ने केवल एक नए राजा का चुनाव ही नहीं किया, बल्कि पूरे राज्य को यह गहरा जीवन दर्शन भी सिखाया कि सच्ची समृद्धि और शक्ति कहां से आती है।